अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। इस्लाह भाई नबीरंज फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। कहते हैं जब अल्लाह किसी कौम पर रहम नाज़िल फरमाता है तो वहाँ पर अच्छे लोगों को नज़ूल फरमाता है। वहाँ पर अगर झूठों की दुनिया रहती है तो वहाँ पर सच्चों को पैदा फरमाता है। तो ऐसी सदाकत की दुनिया का इमाम जिसे दुनिया बाद अज़ अंबिया अफज़लुल बशर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है। तो शान सिद्दीक़ अकबर क्या है, इसके बारे में रब ने सिद्दीक़ की शान में आयतें भी नाज़िल फरमाई। और उसके अलावा सिद्दीक़ अकबर की शान जो है ना, आप जो है रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन जान सकता है। तो अगर सिद्दीक़ अकबर की शान बावला हदीस से लिया जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया के अंदर हर किसी का कर्ज उतार चुका हूँ सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, जो मैं आखिरत को उतारूँगा। फिर फरमाया कि अगर मैं दुनिया के अंदर अपना किसी को खलील बनाता वो मैं सिद्दीक़ अकबर को बनाता, लेकिन क्या है कि मेरा अल्लाह के अलावा कोई खलील नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर ये सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे तो हुजूर ने फरमाया कि एक दूसरे से कम मिला करें ताकि मोहब्बत बरकरार रहे। सिद्दीक़ क्योंकि सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह के साथ साया बन के रहे, कि नबी का साया तो नहीं था लेकिन सिद्दीक़ साया बन के रहा। तो सिद्दीक़ अकबर चले गए। फजर के बाद नबी पाक ने ये बात की, ज़ोहर का जब वक्त आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि सिद्दीक़ किधर है। उन्होंने कहा नमाज पढ़ के चले गए। असर का वक्त आया तो उन्होंने भी यही बात की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किधर गया है सिद्दीक़ मेरा यार, तो उसे बुला के उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो तो घर चले गए पढ़ की नमाज। मगर भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान कि सिद्दीक़ अब क्यों नहीं आ रहा है। जब ईशा का वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए सिद्दीक़ का, तो सिद्दीक़ आखिर वजह क्या है कि मेरी पास आकर बैठते नहीं हो। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कहा था कि एक दूसरे से दूर रहा करें, जो है ना मोहब्बत बरकरार रहती। तो मेरे नबी ने सीने लगा के फरमाया सिद्दीक़ तुझे तो मैं थोड़ा ही कहा था, तू तो मेरा दोस्त है, तुझे देखकर तो मुझे सुकून मिलता है, तुझे देखकर मैं जो है ना मेरे दिल को करार मिलता है, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा ही कहा था। यानी कि अंदाज़ा लगाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सिद्दीक़ से कितनी मोहब्बत थी। अब सिद्दीक़ की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं तो सिद्दीक़ अकबर का तो रसूल से मोहब्बत की इंतहा थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ तो कौन मुझ पर ईमान लाएगा, तो सबसे पहले जो शख्सियत ने ईमान लाया था वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। जब आपने कहा कि मैं मदीना की तरफ हिजरत करने जा रहा हूँ तो सिद्दीक़ को जब पता चला तो कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर दरवाजे के पास रात को ही बैठ गए। जब हुजूर सुबह उठेंगे तो मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि रसूल शायद मुझे लेकर ना जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से निकले, जब सुबह के बाद चलने लगे तो देखा सिद्दीक़ भाई। फरमाया सिद्दीक़ तू घर नहीं गया। कहने के यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं घर गया ही नहीं, मैंने सोचा शायद आप चले जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, तो मैं इस वजह से दरवाजे के पास ही रहा हूँ कि आप अगर गए मदीना तो मुझे भी साथ लेके जाइएगा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है। एक अंग्रेज़ कहता है कि अरब के अंदर दो शख्सियत बहुत ही अमीर थी इस्लाम से पहले, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया उनकी डेथ थी तो पूरे अरब के अंदर उनसे गरीब कोई नहीं था। एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजातुल कुबरा और दूसरा सिद्दीक़ अकबर, जिनके पास इतनी दौलत थी कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले रहा सारा दौलत ही जो है ना आप पर कुर्बान कर दी। सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पर बहस करें तो इतने अमवात पड़ा कि किस किस मौजू को लिया जाए। तो सिद्दीक़ अकबर जब ग़ज़वा खंदक की बारी आई, जब तबूक की बारी आई तो वहाँ पर ज़रूरत थी पैसों की। तो सिद्दीक़ अकबर से कहा कि सिद्दीक़ आज मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो सारे सहाबा ले गए हैं। उमर फ़ारूक की ये ख्वाहिश थी कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर से आगे हो जाऊँ, तो वो आपने घर का आधा सामान ले आया था छोड़ के आए, लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर की बारी तो आप अपने घर का सारा सामान लेके आए। सल्लल्लाहु अलैहि पूछा सिद्दीक़ अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए। फरमाया यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। यानी कि इतना, यानी कि दौलत सारा कुछ तन मन धन जो है ना रसूल पर कुर्बान कर दिया। और यही सिद्दीक़ अकबर की शान थी। सिद्दीक़ अकबर की यानी कि सहाबा रिस्पेक्ट करते थे। रसूल साहब फरमाया था कि मेरी उम्मत के अंदर अगर सिद्दीक़ अकबर मौजूद है तो फिर उम्मत को जो है इमाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिद्दीक़ अकबर ही इमाम है। कहते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास बैठे होते, रात का वक्त होता, तो हज़रत आयशा ने कहा कि जितने आसमान के तारे हैं कि इतनी भी किसी की नेकियां हैं। अब हज़रत आयशा के ये कीदा कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, तारों की गिनती का भी पता है। तो नबी करीम साहब फरमाया कि आयशा इतनी नेकी तो मेरी उम्र की है। हज़रत आयशा परेशान होने की, उन्हें सोचा शायद मेरे वालिद साहब की बात करते सिद्दीक़ अकबर की।
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں پریشان ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا شاید میرے بات کی کہ میرے بابا کی آپ بات لے لیں کہ شاید ان کی نیکیاں آسمان کے تعلق کی اتنی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق کی جو ہے نا سینے پہ اگا ہوا ایک بار، جبکہ دوسری طرف آتا ہے کہ صدیق کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی غار والی رات ہے جو نا غار والی جو 3 دن کی جو راتیں گزاری ہیں نا وہ عبادت ایک طرف، تو عمر کی ساری زندگی جو عبادتوں کے برابر ہے۔ بات سیدنا عمر فاروق پر پہنچی تو عمر فاروق صدیق کے پاس گئے، سوال کیا کہ اے صدیق اکبر کہ آپ کون سی نیکی غار کے اندر کی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اتنا جو ہے نا نیکیاں کما لی کہ میری ساری زندگی نیکیاں ایک طرف اور آپ کی غار والے ایک طرف؟ آپ نے فرمایا کوئی نیکی نہیں کی ہے، بس یہ کہ 3 دن میں رسول اللہ کی زیارت کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو عبادت ہے نا وہ دیدار مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کی جو ہے نا دیدار جو ہے نا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے جو سارے نبی کے صحابہ افضل ہیں، ان میں سے 10 افضل ہیں عشرہ مبشرہ والے، پھر 4 ہیں، ان 4 میں سے 2 افضل ہیں، ان میں سے 1 افضل ہے وہ صدیق اکبر ہیں، ان 4 میں سے 2 جو ہے نا عمر اور ابو بکر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یعنی کہ آپ ان کی صداقت پر لے لیں تو ان جیسا سچا کی کسی نے پایا ہی نہیں ہے، ہمیشہ سچائی کو فالو کیا، جو بھی فیصلہ لیتے اچھا لیتے۔ اپنی بادشاہت کے دوران آپ لے لیں تو صدیق اکبر کی وہ شان تھی کہ اپنی بادشاہت کے اندر یتیموں کے بچوں کی بکریاں جا کے چراتے تھے، وقت کے بادشاہوں کے یتیموں کے بچوں کی جو بکریاں چراتے تھے، لوگوں کی جا کے بکریاں چرا کے ان لوگوں کی ہیلپ کرتے، لوگوں کے گھروں کے اندر ایک بوڑھی مائی تھی اس کے گھر جا کے جھاڑو دیتے۔ یعنی کہ وہ ذات صدیق اکبر کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے ایک تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، بچپن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جوانی کے اندر ساتھ، شادی جب ہوئی اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غار کے اندر بھی ساتھ ہیں، اس کے علاوہ مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی، جنگ جتنی بھی لے لیں، غزوہ بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، خندق ہے، ساتھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صدیق اکبر جو ہے نا آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ ہی ہیں۔ اب ڈیلی کا 70,000 فرشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ آ کے درود پاک پڑھتا ہے، اور ساتھ میں صدیق اور عمر کی بارگاہ میں جا کے درود وہ بھی نذرانہ پیش کرتا ہے۔